धर्म प्रेमी बंधुओं, आज मैं हिंदू धर्म सबसे महान धर्म है, इसकी चर्चा करूंगा। आप सभी जानते हैं कि दुनिया में अनेक धर्म हैं और धर्मों की चर्चा होती है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, अनेक धर्म हैं। सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्मों की महानता गाते हैं। सभी धर्म के लोग कहते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ है, तो हमारा धर्म श्रेष्ठ है। लेकिन आज मैं हिंदू धर्म सबसे महान धर्म है इसके संबंध में बताना चाहता हूं। हिंदू धर्म क्यों सबसे महान धर्म है? क्योंकि हिंदू धर्म सबके सुख की कामना करता है, सबके कल्याण के बारे में बताता है, सिर्फ अपने बारे में नहीं। और सभी धर्म सारे प्राणियों के कल्याण की बात नहीं करते हैं। जैसे आप बाइबिल ले लीजिए, बाइबिल में सारे प्राणियों के कल्याण की कामना नहीं की गई है। इस्लाम धर्म की पुस्तक कुरान में भी सबके कल्याण की कामना नहीं की गई है। यहूदी धर्म की पुस्तक में भी सबके कल्याण की कामना नहीं की गई है। सबका कल्याण हो, सबको सुख मिले, ऐसी कामना नहीं की गई है, ऐसा संदेश नहीं दिया गया है। लेकिन हिंदू धर्म के समस्त ग्रंथों में सबके सुख की कामना की गई है, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, ऐसा संदेश हिंदू धर्म के संतों ने दिया, ग्रंथों ने दिया। जैसे आप वेद को लीजिए, उपनिषद को लीजिए और गीता को लीजिए, इन तीन महान ग्रंथों में संपूर्ण प्राणियों के कल्याण की कामना की गई है। मानव ही नहीं, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण हो, संपूर्ण प्राणियों को सुख मिले, ऐसा संदेश उपनिषद में, गीता में और वेद में दिया गया है। हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ गीता, जिसमें लिखा है सर्वभूत हिते रताः, समस्त प्राणियों का हित हो। इसमें किसी जाति का नाम नहीं लिया गया है, सबका हित हो ऐसा कहा गया है। ये बहुत बड़ा संदेश है, ये बहुत बड़ी बात है कि सबका कल्याण हो। फिर इसमें कोई भेदभाव नहीं रह जाता है। और उपनिषद के ऋषि ने कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये जो श्लोक है ऋषियों का बनाया हुआ, ये अपूर्व श्लोक है। इस श्लोक में संपूर्ण जगत के लिए संदेश दिया गया है। ऋषियों ने कहा है कि सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। ऐसा नहीं कहा कि केवल हिंदू सुखी रहें। हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी
मानव, पशु, पक्षी, स्त्री, पुरुष, कीड़े मकोड़े, संपूर्ण प्राणियों को सुख मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना की गई है। ये बहुत बड़ी उदार भावना है ऋषियों की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग रहें, किसी को रोग न हो। ये भी बहुत बड़ी उदार भावना है। ये उदार भावना प्रशंसनीय है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी को अच्छी दृष्टिकोण से देखें। मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी को दुख न हो। ये श्लोक चुनौती देता है कि सारा जगत अपना है, सबका कल्याण हो, सबको सुख मिले, सब स्वस्थ रहें, ऐसी कामना इस श्लोक में ऋषि ने की है। और हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर और अल्लाह उसी के नाम है, सबको सन्मति मिले, सद्बुद्धि मिले। ईश्वर और अल्लाह दो नहीं, एक हैं। ईसाई लोग गॉड कहते हैं, इस्लाम लोग, मुसलमान लोग, इस्लाम धर्म के लोग इस्लाम धर्म के मानने वाले मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह है, खुदा है। वे राम नहीं कह सकते, वे ईश्वर नहीं कह सकते। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि ईश्वर और अल्लाह उसी के दो नाम हैं। ये कितनी उदार भावना गांधी की थी। हमारे वेद के ऋषियों ने तो यही कहा है, एकम सब विप्रा बहुधा वदंती। महात्मा गांधी से पहले हमारे ऋषियों ने कहा है, सत्य एक है, उसके नाम अनेक हैं। ईश्वर एक है, उसके नाम अनेक हैं। अनेक प्रकार से उसकी चर्चा की जाती है। ईश्वर कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, राम कहो, भगवान कहो, ब्रह्म कहो, सब उसी एक सत्य के अनेक नाम हैं। इसमें कोई भेद नहीं। ऐसी उदार भावना और किसी शास्त्र में नहीं है। इस्लाम धर्म के लोग कहते हैं अल्लाह ही सत्य है, ईसाई धर्म के लोग कहते हैं गॉड ही सत्य है। लेकिन हिंदू धर्म के शास्त्र कहते हैं, हिंदू धर्म के सन्यासी विद्वान ऋषि मुनि कहते हैं कि गॉड भी वही है, अल्लाह भी वही है, ईश्वर भी वही है, राम भी वही है। ऐसी हिम्मत इस्लाम धर्म के लोगों की नहीं है, ईसाई धर्म के लोगों की नहीं है, न पादरी की न मौलवी की ऐसी हिम्मत नहीं है कि अल्लाह राम का ही एक नाम है, गॉड ईश्वर का ही एक नाम है। ऐसा नहीं कहते हैं। यदि ऐसा कहेंगे तो दुनिया में कोई भेद नहीं होगा, समता होगी, उदारता होगी। सार्वभौमिक सिद्धांत वेद का है, उपनिषद का है, गीता का है। इसलिए वेद में लिखा है, वेदों की घोषणा है कि सबको शांति मिले, सारा जगत शांत हो, अशांत ना हो, सारे जगत में शांति हो। दौ शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, विश्व देवा शांति, औषधया शांति, सर्व शांति, ब्रह्म शांति, ऐसा कहा है। दौ शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधया शांति, सर्व शांति, ब्रह्म शांति, श्यामा शांति, रेथी शांति, ऐसा वेद में लिखा है। अर्थात स्वर्ग में भी शांति हो,
अंतरिक्ष में भी शांति हो, मतलब आकाश में भी शांति हो, पृथ्वी में भी शांति हो, जल में भी शांति हो, औषधियों में भी शांति हो, सब में शांति हो। ऐसी उदार भावना हमारे ऋषियों की है। हिंदू शास्त्रों के अंतर्गत सबके सुख, सबकी शांति, सबके कल्याण की बातें बताई गई हैं। स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो नगर में गए और उन्होंने कहा, मैं उस धर्म का प्रतिनिधि हूं जिस धर्म में सबका सम्मान है, जिस धर्म ने सबका आदर किया है, अर्थात हिंदू धर्म का मैं प्रतिनिधि हूं। और हिंदू ने सबका सम्मान किया है, सबका आदर किया है। हिंदू धर्म सागर जैसा है, समुद्र जैसा है। जैसे नदियां समुद्र में समा जाती हैं, ऐसे सारे धर्मों का मूल संदेश हिंदू धर्म में है। यही संदेश सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको सुख मिले, सर्वे सन्तु निरामया, सबको शांति मिले, सब निरोग हों, सबको अच्छी दृष्टिकोण से देखें, किसी को दुख न हो। ये हिंदू धर्म का मूल संदेश है, ये वेद का, शास्त्र का मूल संदेश है। हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ गीता है। गीता कहती है सर्वभूत हिते रता, समस्त प्राणियों का हित हो। और भी किसी विद्वान ने श्लोक लिखा है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरितानाम वसुधैव तु कुटुंबकम। यह अपना है वह दूसरा है, ऐसा विचार क्षुद्र बुद्धि वालों का होता है, ऐसी दृष्टि क्षुद्र बुद्धि वालों की होती है। वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी, सारी वसुधा अपना परिवार है। ये उदार पुरुषों का विचार है। उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार पुरुषों के लिए, ज्ञानी पुरुषों के लिए सारा जगत, सारी पृथ्वी अपना परिवार है। ये घोषणा हिंदू शास्त्रों के विद्वान ने की है। ये बहुत उदार भावना है। बाइबल में, कुरान में और भी ग्रंथों में ये बात नहीं कही गई है कि सभी सुखी रहें। सब अपने अपने धर्मों का प्रचार करते हैं, ईसाई भी, इस्लाम भी, यहूदी भी, पारसी भी, सिख भी, सभी। लेकिन हिंदू ग्रंथों में सबके कल्याण की कामना की गई।